हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने बहुत सारे सिस्टम डिस्कस किए हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तो चलिए आज जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कि उसको ये पता रहे कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ताकि उसके हिसाब से वो अपने आप को सेफ रख सके, है ना। एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट समहाउ बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्म एक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके आसपास क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में डाल सकते हो और जिससे आपका सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। तो जो कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो हमको अपने हमारी बॉडी को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेशन बिठा के देता है, वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ठीक है। बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक मेन काम होता है हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को संभाल के रखना। हमारी बॉडी का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो किसके हाथ में होता है? नर्वस सिस्टम के हाथ में है। जैसे आपको पता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे तरीके के स्टिमुलस होते हैं, जैसे कि बहुत ठंडा मौसम है, कोल्ड वेदर है, तो आपको ये आपकी बॉडी आपको कोल्ड वेदर से कैसे बचाते हो आप अपने आप को? जब आपको कोल्ड फील होता है तो या आप वार्म जो क्लोथ्स है उसको पहन लेते हो, या आग जला लेते हो, उसके पास बैठ जाते हो, या ऐसे गरम गरम खाना खाते हो ताकि आपकी बॉडी वार्म रह सके कोल्ड वेदर में। ठीक उसी तरीके से जब हमको हीट महसूस होती है तो नर्वस सिस्टम की मदद से हमको ये एहसास होता है कि बहुत गर्मी है, हीट महसूस हो रही है, तो हम लोग या तो पंखा कूलर चला लेते हैं, या ठंडा पानी पी लेते हैं, या लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि हमको उस गर्मी से छुटकारा मिल सके। इसके अलावा और बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे केमिकल्स निकलते हैं दुनिया भर के जो एटमॉस्फेयर में फैले रहते हैं। किसी प्रकार का पेन हम जो महसूस करते हैं, या किसी प्रकार का बहुत तेज साउंड हम जब सुनते हैं, तो ये सारे जो स्टिमुलस होते हैं उसको परसीव कौन करता है, उसको रिसीव कौन करता है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम ही हमको फिर डायरेक्शन देता है हमारी बॉडी को कि इस तरीके से स्टिमुलस में हमको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए, है ना। जैसे सपोज करो, ये सेकंड एग्जांपल में आप देखो कि डस्टबिन के पास से एक गर्ल निकली तो उसको क्या बदबू आई, तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहा कि उसने अपने नोज को कवर कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टिमुलस के हिसाब से हमारी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है। और ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन बैठाता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है। इसी प्रकार की आप बहुत सारी एक्टिविटीज आप करते हो, आप रीडिंग करते हो, या आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, या आप सो रहे हो, या आप रन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो कौन हैंडल करता है? वो नर्वस सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है। Apart from actions that provide adjustment to the external environment, there are so many activities going on inside our body that we are unaware. मतलब ये तो बात हुई कि जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही है उसके हिसाब से हम अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत गर्मी लग रही है तो हम कूलर पंखा चला रहे हैं, या लाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं, या कुछ ठंडा खा रहे हैं। बहुत ठंड लग रही है तो हम वार्म कपड़े पहन रहे हैं, है ना। या किसी प्रकार का कोई हमको डेंजर सिचुएशन दिख रही है, कहीं पे आग लगी हुई है, तो हम दूर हो जाते हैं ताकि हम उसमें जल ना जाए। तो ये तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस है जिससे हम अपने आप को बचाते हैं। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है जिसके बारे में तो हमको पता ही नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली वो चलती रहती है और हमारा बॉडी फंक्शन करता रहता है। तो आखिर ये सारे जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, या इनका ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हर चीज प्रॉपर टाइम पे हो और वेल कोऑर्डिनेटेड वे में हो, इसको कौन देखता है? इसको नर्वस सिस्टम देखता है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ना सिर्फ हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और उसके हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं, स्टिमुलस के हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ये सब चीजों का भी प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में होता है? नर्वस सिस्टम के हाथ में होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन करता है तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं और हम एक हेल्दी बॉडी हमारी रहती है।
ठीक है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कोई डिजीज की वजह से या किसी इंजरी की वजह से अगर हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो यही जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने में बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम। Such coordination occurs by two agencies. Actually हमारे internal और external activities को coordinate करने के लिए दो system work करते हैं। एक nervous system है, एक hormonal system है। Hormonal system के बारे में हमने endocrine system में पढ़ा था, जिसपे हमने various hormones के बारे में पढ़ा था कि ये hormones जो chemical substances होते हैं वो किस तरीके से हमारी growth को और हमारे metabolic rate को या हमारी blood में sugar level को control और manage करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हमारा मेन जो एम्फेसिस है वो नर्वस सिस्टम पे है कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिठाता है इन सारी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज में। ठीक है ना। जैसे हमने देख रहे हैं इस दो डायग्राम में, इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम दिखा रहे हैं और ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरीके से आपके वेरियस ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ताकि सारे लाइफ प्रोसेसेस आपके एक अच्छे तरीके से चल सकें। जैसे आपने न्यूट्रिशन के थ्रू आपने न्यूट्रिशन लिया, अब आपका डाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो जो आपने फूड का इंटेक किया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो फिर वो एब्जॉर्ब होगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर उससे वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आई थी उसकी मदद से वो एब्जॉर्ब फूड क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी का इस्तेमाल हम वेरियस एक्टिविटीज को करने में लेंगे। और इन सारी एक्टिविटीज को करते वक्त जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज एक के बाद एक होती हैं बहुत ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, और इसका ध्यान कौन रखता है, हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसके पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या जरूरत क्या है नर्वस सिस्टम की। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा। भाई नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम फंक्शन क्या है कि it keep us informed about the outside world through the sense organs। नर्वस सिस्टम हमको मदद करता है कि हम अपने आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में जान सके अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये हमको बाहरी दुनिया के बारे में जो भी हो रहा होता है उसको सेंस करके हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन इन इम्पल्सेस को, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके हमको एप्रोप्रिएट एक्शन या रिस्पॉन्स करने के लिए हमको मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो जरूरत है नर्वस सिस्टम की वो ये है कि नर्वस सिस्टम की मदद से हम अपने आप को इन्फॉर्म रख पाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, और इसका स्टिमुलस हमको कौन रिसीव करता है? सेंस ऑर्गन्स ये सारे आउटसाइड वर्ल्ड के स्टिमुलस रिसीव करता है और मैसेज ब्रेन को भेजता है। फिर वो जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम हमको बताता है कि इस प्रकार के स्टिमुलस में आपको किस तरीके से बिहेव करना है या रिस्पॉन्स देना है। तो सबसे पहला जो जरूरत है नर्वस सिस्टम की वो ये है कि हमको सेंस ऑर्गन्स के द्वारा बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का वो है इनेबल अस टू रिमेंबर, टू थिंक एंड टू रीजन आउट। जितनी भी चीजें हम ध्यान रख पाते हैं, याद कर पाते हैं या जिसके बारे में हम सोच पाते हैं या हम रीजन दे पाते हैं, रीजनिंग स्किल्स जो हमारी डेवलप होती है वो सबके सब नर्वस सिस्टम में ही होती है। हमारे नर्वस सिस्टम में कि जो दो मेन पार्ट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन के में अलग अलग हिस्से होते हैं जहां पर सेंटर्स होते हैं जहां पे हम चीजों को याद रखते हैं या चीजों के बारे में सोच पाते हैं या अपनी मेमोरी के हिसाब से हम चीजों को रीजन आउट कर पाते हैं, हमारी रीजनिंग पावर डेवलप होती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है चीजों को याद रखने के लिए, चीजों के बारे में सोचने के लिए और हमको सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेस ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का और एक क्या जरूरत होती है, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज हैं वो सब का सब कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। जैसे कि अगर हम रन करना चाहते हैं तो रन
रनिंग हम कर पाते हैं तो ये मसल्स और बोन्स में जो कोऑर्डिनेशन बनता है वो किसके मदद से बनता है, नर्वस सिस्टम के। वो हमको इस तरीके से ऑर्डर वो देता है मसल्स को कि किस तरीके से कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कौन सी रिलैक्स होगी, तो आप वॉक कर पाओगे या आप रन कर पाओगे, स्विमिंग कर पाओगे, साइकिलिंग कर पाओगे। यहाँ तक कि आप ये बुक जो होल्ड करते हो ये भी आप नर्वस सिस्टम की मदद से ही करते हो, क्योंकि ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बैठाता है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ, हम अपने जीवन में अलग अलग एक्टिविटीज कर पाते हैं, है ना। अगर आप प्ले कर रहे हो या पेंटिंग बना रहे हो या गाना गा रहे हो या स्विंग कर रहे हो, ऐसी कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये किसकी मदद से होता है, ये नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी सारी वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल और हार्मोनाइज करता है, ताकि ये सुचारू रूप से बहुत आसानी से हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा नर्वस सिस्टम जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है उसको भी रेगुलेट करता है। जैसे कि हमने पहली स्लाइड्स में भी देखा था कि हमारे जो बॉडी के इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इन सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करता है। और ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में होती रहती है, एक के बाद एक सारा काम होता रहता है। हम इन एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर भी नहीं होती है, तो भी ये बहुत अच्छे से ये फंक्शन करती है अगर हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। तो एक्टिविटीज जैसे हमने देखा दो प्रकार की होती है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। वॉलेंट्री एक्टिविटीज वो होती है जो हमारी विल पावर के अंदर होती है, मतलब इच्छा शक्ति के अंदर। सपोज करो कि हम चाह रहे हैं इस बुक को उठाना, तो वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज के अंदर होगी, क्योंकि हमने चाहा बुक को उठाना और हमने बुक उठा ली। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज वो होती है जो हमारे विल पावर के अंदर नहीं होती है। हम चाह के भी हम अपने हार्ट को बीट करना नहीं रोक सकते हैं, हम चाह के भी सांस लेना या रेस्पिरेशन का प्रोसेस बंद नहीं कर सकते, या एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ये हमारे विल पावर के अंदर नहीं है। तो ये सारी जो इन सारी एक्टिविटीज को हम इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज कहते हैं, जो कि हमारी इच्छा शक्ति के अंदर नहीं होती है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो दोनों ही एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हो या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग हो या बीटिंग ऑफ हार्ट हो, है ना। हम बिना सोचे समझे ब्रीथ करते रहते हैं, है ना, और बिना सोचे समझे हमारा हार्ट लगातार बीट करता रहता है, जब से हम पैदा हुए और जब तक हम मर नहीं जाते हैं लगातार हमारा हार्ट बीट करता है। और ये कौन इसको मेंटेन करता है, इस बीटिंग ऑफ हार्ट को, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिसेप्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये ब्रेन है। ब्रेन जो होता है हमारे हेड में रहता है, स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है ब्रेन। और मेन जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो है ब्रेन। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक वायर जाता है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो एक तरफ ब्रेन से कनेक्टेड होता है और नीचे तक पूरा हमारा टेल बोन तक ही जाता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन पार्ट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के। इसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता है ना, आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। ये विजन से रिलेटेड, यानी आई की सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये हियरिंग के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, ये टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, और ये वाला टच का रिसेप्टर है। और ये रिसेप्टर्स हमको स्टिमुलस को रिसीव करके बताता है कि कोई चीज दिखने में कैसी है, सुनने में कैसी है, इसकी स्मेल कैसी आ रही है, ये टेस्ट में कैसी है, या टच करने में कैसा है। तो ये रिसेप्टर्स जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो कि नर्व्स के द्वारा हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, तो नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस रिसेप्टर्स यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं वो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स भी बहुत प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी के सेंटर में होता है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है और बॉडी के सेंटर में होता है। ये ही मेन पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम का।
इनसे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती हैं, चाहे वो नर्व्स ब्रेन से निकल रही हो या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में सीएनएस, पीएनएस इनका फुल फॉर्म आ सकता है, तो आप याद रखना। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के पहले तो दो मेन पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्सेस, स्टोर्स, मेमोराइज जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशंस। जो ब्रेन होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है, उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है और फिर ये सब चीजें स्टोर होती है और हमारी मेमोरी जनरेट होती है और इमोशंस बनते हैं। ठीक है ना? जितनी भी मेमोरीज जो हमारी क्रिएट होती है वो ब्रेन की वजह से होती हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? इट कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाता है और ब्रेन से सिग्नल्स रिसीव भी करता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब साइड वाइज जितने भी नर्व्स निकली रहती है जो हमें पूरे बॉडी पार्ट्स में फैली हुई है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। इनमें दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल्स और ग्लैंड से कनेक्ट करते हैं, और जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। इन न्यूरॉन्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं। बेस डायग्राम में आप ये समझ लीजिए कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो प्रकार के न्यूरॉन्स निकलते हैं, मोटर एंड सेंसरी। जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो हिस्सा होता है नर्वस सिस्टम का जो कि हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मतलब वो सारी मूवमेंट जो हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से हो। जैसे जैसे अगर हम चाह रहे हैं हम अपना हाथ उठाएं या चलें या कुछ लिखें या कुछ बोलें, तो ये सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स है, इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बहुत सारे जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है या रिस्पॉन्सेज है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे कि वो बीटिंग ऑफ हार्ट हुआ या ब्रीदिंग हुआ या एक्सरसाइज हुआ या डाइजेशन हुआ, एक्सरसाइज कह रही हूँ मैं, स्ट्रीशन हुआ, ये सारी सारी क्या हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक हम हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के लिए तैयार करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक बार सिचुएशन ओवर हो जाती है तो दोबारा हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में लाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे अपकमिंग वीडियोस आएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन है, अभी आप इसमें से ये देख लीजिए कि आपका नर्वस सिस्टम इस तरीके से इन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ब्रॉडली दो इसके डिवीजन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल में आ गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल में आ गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आ जाते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट। तो इस तरीके से आपका ये नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में और उससे निकलने वाली नर्व्स हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये इंट्रोडक्शन है और अपकमिंग वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। थैंक यू।